वेलकम स्टूडेंट्स, बात करेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स आ जाती हैं वो है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से क्या मुराद है, ये हम सबसे पहले जो है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के क्या क्या यूजेस हैं और ये किस तरह से हम इनको जो है ये नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। अब जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जियो जो है उसका मतलब ये है कि अर्थ, और हमारे पास स्टेशनरी का मतलब होता है कि एट रेस्ट, यानी कि जो हमें लगे कि हमारे पास बॉडी मूव नहीं कर रही विद सम रेफरेंस पॉइंट, तो हम ये कहते हैं कि वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं, अगर मैं आपको उसके लिए एक फिगर दिखाऊं जिसमें हम यही चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने पिक्चर यहाँ पेस्ट कर दी है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अर्थ है, और अर्थ जो है हम जानते हैं कि दो तरह की मोशन परफॉर्म कर रही है। एक तो वो जो है स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है अपने ओन एक्सिस के अलोंग, और उसके अलावा वो सन के अराउंड भी रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, यानी कि रिवॉल्व कर रही है। अब अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो सैटेलाइट्स जो है वो अर्थ के अराउंड जो है अपनी रेवोल्यूशन करती है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हों कि वो उनकी जो मोशन है वो सिंक्रोनाइज हो विद द मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि हम ये कहते हैं कि अर्थ की जो स्पिनिंग मोशन है अपने एक्सिस के अराउंड, वो जिस तरह से स्पिन कर रहा है बिल्कुल उसी वेलोसिटी के साथ उसी पैटर्न पे जो है अगर सैटेलाइट भी रिवॉल्व करे तो हम ये कहते हैं कि वो सिंक्रोनाइज्ड है। और अगर हम कोई एक पॉइंट देखें, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ए पॉइंट मैंने जो है वो अर्थ पे जो है उसको पॉइंट आउट कर लिया है, और इसी तरह मैं जो है वो सैटेलाइट पे भी एक पॉइंट ले लेती हूँ ए, तो मैं ये देखूंगी कि मेरे पास ए पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट यानी कि ए प्राइम अगर हम इसे कहते हैं जो सैटेलाइट पे लाई कर रहा है, वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब क्योंकि जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं उनमें हमारे पास तीन तरह की सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ को टोटली कवर कर सकती हैं, और 120 डिग्री के एंगल पे जो है ये एक पूरा जो है वो अपना एक पूरा जो आप कहते हैं पोर्शन जो है वो अर्थ का कवर करती हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है या फिर वेदर अपडेट्स हैं वो जो है वो इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के जरिए जो है वो हमें मिल सकती है। अब आप देख सकते हैं कि हर सैटेलाइट ने यानी कि 3 सैटेलाइट जो है वो ग्लोबल यानी कि पूरी अर्थ को जो है वो कवर कर सकती है, यानी कि उसमें हर पॉइंट जो है वो उनके एक्सेस में होगा। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हर पॉइंट पे यानी कि अगर 120 डिग्री पे मैं यहाँ देखूं तो 120 डिग्री पे जो सैटेलाइट ने पोर्शन कवर किया है वो सैटेलाइट, अगर हम अर्थ से उस सैटेलाइट को देखें किसी तरह से टेलीस्कोप के जरिए, तो हम ये देखेंगे कि वो हमें स्टेशनरी मालूम होगी, हालांकि वो रिवॉल्व कर रही है, वो उसी पैटर्न से रिवॉल्व कर रही है जिस पैटर्न से अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो क्या है, वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पर है। और यही हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब अगर हम देखें कि हमारे पास वो कौन सा ऑर्बिट होगा स्टूडेंट्स, यानी कि जिस तरह से हम जानते हैं कि सैटेलाइट्स जो है वो एक ऑर्बिट के अराउंड जो है अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं, ठीक, तो अगर हम देखें कि हमारे पास वो कौन सा ऑर्बिट हो सकता है जहां हमारे पास कोई भी सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगी, यानी कि उसका जो मोशन है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा विद द मोशन ऑफ द अर्थ। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि मैच कर जाना, बिल्कुल एक पॉइंट से एक पॉइंट का आपस में बिल्कुल मतलब कि उनमें सिमिलैरिटी हो जाना, यानी कि मैच अप हो जाना उसका, ठीक। तो ये चीज है हमारे पास। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास वो जो ऑर्बिट है यानी कि जिस ऑर्बिट पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसका रेडियस कितना होगा, यानी कि हम सेंटर पॉइंट से जो है सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, वो हम आज फाइंड आउट करना चाहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट टास्क है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो स्पीड रिक्वायर्ड होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नेसेसरी स्पीड है हमारे पास कि हम एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकें, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो हमने कैलकुलेट की थी, और वो हमारे पास जो आई थी वो उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, वो हमने v से डिनोट की थी, यानी कि v जो है वो हमारे पास नेसेसरी स्पीड है, वो हमारे पास किसके बराबर होते हैं, gm डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास g क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ के अराउंड अगर आप किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि हम सैटेलाइट्स के बारे में हम अगर बात करें तो हमारे पास v जो है ये नेसेसरी वेलोसिटी होगी, और r जो है वो हमारे पास इसका जो है वो रेडियस आ जाएगा, ठीक।
तो अब हम देखें कि अगर ये तो हमारे पास नेसेसरी स्पीड है कि हम सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट के अराउंड रिवॉल्व कर सकें, लेकिन हमने इस सैटेलाइट को क्या बनाना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम जो मतलब कि एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड या फिर आप कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है ऑफ द सैटेलाइट वो क्या होगी। ठीक है, अब वो हमने देखनी है कि हमारे पास हम ऐसी क्या एवरेज बना सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन सके। अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स के अर्थ जो है वो अपनी रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करती है, यानी कि स्पिनिंग मोशन जो अपनी कंप्लीट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, 24 आवर्स यानी कि हमारे पास 1 डे में अपनी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो अपनी एक कंप्लीट स्पिनिंग मोशन जो है अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो उसको कंप्लीट कर लेती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें हमारी जो सैटेलाइट है स्टूडेंट्स उसको भी एक ही दिन में अपनी पूरी जो है ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी होगी अर्थ के अराउंड। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि जितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल टी है। ठीक है, और आर अगेन हमारे पास रेडियस होगा इसका सर्कल का, और टी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, और इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा सैटेलाइट के केस में, वो हमारे पास अगेन 1 डे होगा, यानी कि 24 आवर्स होगा, क्योंकि हम इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं अर्थ के साथ। अर्थ जो है वो अपना स्पिनिंग मोशन जो है वो 24 आवर में कंप्लीट करी है, तो सैटेलाइट को भी 24 आवर्स में ही कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करूंगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर सर्कुलर मोशन में जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो इतनी है और एवरेज स्पीड इतनी है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो हमारी जो सैटेलाइट है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी अर्थ के साथ। तो इसी टेक्निक को यूज करते हुए मैं क्या करूंगी, जी एम डिवाइडेड बाय आर को मैं इक्वल कर दूंगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एक साइड पे अंडर रूट है और दूसरी साइड पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जी एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर मैंने लिया तो 2 2 4 होता है, पाई स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सही, अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि हमारे पास ऑर्बिट का रेडियस है, तो मैं आर को जो है इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आता है, जी एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, यानी कि आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर जो है मेरे पास आर क्यूब बन गया। अब आर क्यूब, आर को मैं एक साइड पे रख लूंगी क्योंकि मैं आर की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आता है, जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो आर जो है स्टूडेंट इसका जो है अगर मैं इसकी पावर 1/3 से दोनों साइडों पे 1/3 पावर रख लूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 4 पाई स्क्वायर। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि हम बोथ साइड पे परफॉर्म करेंगे, तो मेरे पास जो है जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, अब यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आर जो है वो मेरे पास क्या आया, जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और उसकी होल की पावर जो है वो 1/3 है। ठीक है, होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेसिकली रेडियस, यानी कि रेडियस, जिस रेडियस पे जो है वो सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत सिंपल है। आपने जी एम और टी की वैल्यू डाल देनी है और 4 पाई जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम बेहतर कर लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और हमारे पास इसमें जो सेकंड वैल्यू है वो हमने डालनी है एम की, जो कि मास ऑफ द अर्थ है, जो कि हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू रह जाती है टी की, जो कि हमारे पास टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 24 आवर्स, और उसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट्स और फिर 60 सेकंड से हमने देखना होगा, तो हमारे पास इतना जो है उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप इसमें इनपुट करेंगे तो आप जो है वो आंसर को फौरन से निकाल सकते हैं, और आंसर जो है वो हमारे पास कितना आएगा,
4.23 इंटू 10⁻⁷ तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास उसका रेडियस होगा, जिस रेडियस पे स्टूडेंट्स हमारी सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही होगी अर्थ के अराउंड, और वो हर पॉइंट पे जो है, यानी कि अर्थ और सैटेलाइट जो है वो हर पॉइंट में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी, और वो उनके जो मोशन है वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होगा। ठीक है, और अगर हम अर्थ से उसका व्यू करें स्टूडेंट्स, तो वो हमें ऐसे लगेगा जैसे वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, जिसकी वजह से हम इन सैटेलाइट्स को क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स।